आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, so now we have question that standard free energies of formation in kilojule per mole at 298 Kelvin are minus 237.2, minus 394.4 and minus 8.2 for H2O, CO2 and pentane. Okay, सो हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यू सेल। इसके लिए वैल्यू क्या होगी ई नॉट सेल की, राइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें गिवन है डेल्टा जी की वैल्यूज, डेल्टा जी फॉर H2O, ये हमें गिवन है -237.2 किलोजूल पर मोल, राइट। और हमें क्या दिया है डेल्टा जी फॉर CO2, इसके लिए हमें कितना दिया -394.4 किलोजूल पर मोल। ओके, और हमें थर्ड दिया है डेल्टा जी फॉर पेंटेन मीन्स C5H12। ओके, ये हमें कितना दिया है -8.2 किलोजूल पर मोल। तो हमसे पूछा है कि जो पेंटेन ऑक्सीजन फ्लू सेल होगा, मतलब पेंटेन ऑक्सीजन मतलब C2H5 हो वहाँ पे, C5H12 हो वहाँ पे, और हमारे पास ऑक्सीजन हो, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। दिस इज पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये हमें इसके लिए बताना है कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जब हम रिएक्शन लिखें अगर, और रिएक्शन क्या होगी हमारी, अगर हमारे पास 5CO2 प्लस 6H2O इनकी हम रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है C5H12 प्लस 8O2, राइट। ये हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमें क्या मिला है, दिस इज सिमिलर टू दिस, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, यही हो गया सेल। तो मतलब हमारे पास जो डेल्टा जी की वैल्यूज दे रखी हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए फॉर्मेशन के लिए हम मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई नॉट फॉर पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसके लिए हमें ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से कितनी होगी ई नॉट की वैल्यू, मतलब यहाँ से ये क्या हो गया डेल्टा जी फॉर CO2, राइट, प्लस डेल्टा जी फॉर H2O, राइट। दिस इज डेल्टा जी फॉर C5H12, राइट। और ये मान लेते हम जो हमें रिक्वायरमेंट्स है डेल्टा जी, राइट, डेल्टा जी। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी फॉर CO2 प्लस डेल्टा जी फॉर H2O माइनस डेल्टा जी फॉर C5H12, राइट। ओके, तो ये कितना था, इसके 5 मोल्स थे, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, इसके 6 मोल थे तो 6, राइट। इसके 1 मोल, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यहाँ का 6 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 5 इंटू वैल्यू हमें कितनी दी है -394.4 प्लस 6 इंटू वैल्यू कितनी दी है -237.2, राइट, और माइनस इसकी वैल्यू। ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3387 डेल्टा जी की वैल्यू। तो हम जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए, तो वो हमारे पास नेगेटिव आई है, राइट। दिस इज द वैल्यू फॉर डेल्टा जी। ओके, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है कि हमारे पास जो ई नॉट सेल होगा वो क्या होगा, राइट। सो इजीली हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है
-NFE सेल, यही होता है। ओके, सो अगर मैं ई सेल कैलकुलेट करूं तो ई सेल मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा जी डिवाइडेड बाई NF, दिस इज माइनस। ओके, अब हमें यहाँ n की रिक्वायरमेंट है, तो n को समझने के लिए हमारे पास यहाँ कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे थे, 8 ऑक्सीजन, 8 O2। हमारे पास 16 O2 माइनस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा होगा, तब हमारे पास 8 O2 मॉलिक्यूल बन रहा होगा, राइट। सो अगर हम यहाँ से n की वैल्यू देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 32। सो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 32। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई, -3387, दिस इज -3387। ओके, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 32 इंटू 96500। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.09 वोल्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिया है बी ऑप्शन में 1.0968 वोल्ट, सो बी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।